दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास डिसिप्लिन में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे। दो क्वेश्चन पेपर आप सभी को मैं दिखाऊंगा, तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर आप लोग पढ़ लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, कंफर्म है 100%। बस आपको ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँगा जो एग्जाम में आने ही आने, और उनके आंसर भी आपको साथ के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जितने ही बच्चे हैं उससे पहले आप लोग एक काम करना, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं बीए प्रोग्राम में, उन सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी क्वेश्चन अपलोड करूँगा तो आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, बस वही पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना है, आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। और दोस्तों कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर किसी बच्चे को 10 ईयर की पीडीएफ चाहिए इस हिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, और जो नए स्टूडेंट हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प आने वाले टाइम में कर सकूं, क्योंकि आपका सिक्स्थ सेमेस्टर है, इसके बाद आपका सिक्स्थ सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। बट जो आपके फ्रेंड है, न्यू फ्रेंड है, उनकी हेल्प कर सकूं, तो आप लोग उनसे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाना। तो अब क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, फिर इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन के ऊपर तो ये जरूर आ सकता है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में, महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता किस प्रकार शीत युद्ध में प्राणित हुई, कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, अल्जारिया, इसके ऊपर जरूर पढ़ना। ये क्वेश्चन 90% कन्फर्म है, इसके ऊपर आ सकता है, तो जरूर पढ़ना, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में, अल्जारिया और घना में विऔपनिवेशीकरण आंदोलन एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन, तो जरूर पढ़ना है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है तीसरे क्वेश्चन में, वैश्विक पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में चिपको और अमेजोन आंदोलनों की क्या भूमिका रही। आपका ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसके ऊपर जरूर पढ़ना। वैश्विक पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में चिपको और अमेजोन आंदोलनों की क्या भूमिका रही, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चौथा और पांचवा क्वेश्चन, ये रहा आपका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा भी। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, 1968 में पेरिस के छात्र आंदोलनों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन, 1968 में पेरिस के छात्र आंदोलनों का महत्व का वर्णन कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन जरूर पढ़ना। अब पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए, क्या नस्लवाद उसका अंतिम उत्पाद था। ठीक है, आपका ये पांचवा क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए, क्या नस्लवाद उसका अंतिम उत्पाद था। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देख लीजिए, तो यार आपका छठा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलनों के उद्भव का आकलन करें। तो आपका ये छठा क्वेश्चन हो गया। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला गया है सातवें क्वेश्चन में, चर्चा करें कि भारत में महिला आंदोलन के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा निर्देश किस प्रकार एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय थे। तो आपका ये सातवां क्वेश्चन, ठीक है, महिला आंदोलन के ऊपर लिखना है। अब आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका आठवां क्वेश्चन, कोल्ड वॉर। तो यहाँ पे देखिए आठवें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ये आपका आठवां क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है,
समकालीन सिनेमा में शीत युद्ध की संस्कृति को कैसे दर्शाया गया है? जेम्स बॉन्ड फिल्म के लिए विशेष संदर्भ में चर्चा करें। जेम्स बॉन्ड फिल्म है, उसके ऊपर चर्चा करनी है विशेष संदर्भ में। तो आपका 8वां हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? खेल संस्कृति राष्ट्रवाद से कैसे जुड़ी है? फुटबॉल या ओलंपिक के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। तो आपका ये 9वां क्वेश्चन। अब आखिरी लास्ट 10वां क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्वेश्चन पेपर का, फिर इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। फिर आपका दूसरा पॉइंट है नेल्सन मंडेला। फिर तीसरा पॉइंट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिर आपका चौथा पॉइंट है सत्यजीत रे। तो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 में से 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है, बट आपको चारों पढ़ने हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ने ही पढ़ने हैं हर हाल में, ठीक है। ये पढ़ लोगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को अब मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आपके लिए काम करता हूँ सिर्फ आपकी हेल्प हो जाए, आप लोग पास हो जाओ, बस यही चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री, ठीक है। 6th सेमेस्टर BA प्रोग्राम, इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2। तो इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो इस पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है? शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन कैसे हुआ? कोरिया और वियतनाम के केस अध्ययन के साथ इसकी चर्चा करें। तो आपका ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। शीत युद्ध के ऊपर जरूर पढ़ना आपको। फिर आपका ये दूसरा क्वेश्चन औपनिवेशीकरण। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन वही होता है जो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझना और आंसर सेम लिखना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है? औपनिवेशीकरण क्या है? इसके ऊपर जरूर पढ़ना, औपनिवेशीकरण। फिर क्या बोला है आगे? अल्जारिया या घना के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन अल्जारिया के ऊपर इसमें भी पूछा गया है और पहले क्वेश्चन पेपर में भी। और ये रहा आपका दोस्तों सेम क्वेश्चन उठा के रख दिया है पहले क्वेश्चन पेपर से। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है तीसरे क्वेश्चन में? पेरिस 1968 के छात्र आंदोलनों के प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है। पेरिस 1968 के छात्र आंदोलनों के प्रभाव की चर्चा करें। आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आपका चौथा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों चौथे के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपका ये चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है? भारत में भोपाल और अमेज़न के संघर्ष विश्वव्यापी पारिस्थितिकी संघर्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए नीचे, भोपाल आपदा गैस, ठीक है। तो इसके ऊपर जरूर पढ़ना। भोपाल गैस त्रासदी की पर्यावरणीय आपदा पर चर्चा करें। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी जरूर पढ़ना, ठीक है। भोपाल आपदा गैस। तो पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखिए। दोस्तों क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो पहले क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दी है, तो आप लोग ये चीज़ समझ लेना। अब छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है? रंग भेद क्या है? दक्षिण अफ्रीका में इसके विरुद्ध आंदोलनों की चर्चा कीजिए। तो आपका ये छठा क्वेश्चन। अब सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। तो यार आपका सातवां क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति और प्रसार पर चर्चा करें। तो आपका ये सातवां क्वेश्चन। अब आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आठवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये नीचे आठवां क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है आठवें क्वेश्चन में? क्या आप मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के विशाख दिशा निर्देश भारत में महिला आंदोलनों की एक उत्पत्ति है? तो आपका यह आठवां क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन सेम वही पहले क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। क्या आप मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा निर्देश भारत में महिला आंदोलनों की एक उपलब्धि है? तो आपका ये आठवां क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेम से ही लग रहे हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि आप मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा निर्देश भारत में महिला आंदोलनों की एक उपलब्धि है। आठवां क्वेश्चन हो गया। अब नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दोस्तों नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन भी दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है?
चर्चा करें कि शीत युद्ध की अवधि के दौरान जेम्स बॉन्ड की फिल्में एक प्रचार उपकरण कैसे बनी। ठीक है, प्रचार उपकरण कैसे बनी, तो आपका ये 9वां क्वेश्चन। ठीक है, जेम्स बॉन्ड फिल्म के ऊपर जरूर पढ़ना। अब 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, आखिरी लास्ट, इसमें 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है। ठीक है, 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 में से आपको 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो पहला पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट। फिर दूसरा पॉइंट है नेल्सन मंडेला। फिर तीसरा पॉइंट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और फिर चौथा पॉइंट है भारत में महिला आंदोलन। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या मैक्सिमम 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, इन्हीं में सही क्वेश्चन आएंगे। इतना श्योर हूँ कि आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो आने ही आने हैं, और उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जितने बच्चे हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना।